हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और आज की क्लास बहुत ही खास है आपके लिए क्योंकि अच्छी शुरुआत यानी आधा काम और प्लानिंग से किया गया काम का मतलब होता है 80% वर्क कंप्लीट। तो सिलेबस हमारे भविष्य की प्लानिंग ही नहीं करता बल्कि वह डिग्रियों के लिए भी एक अच्छी प्लानिंग है। इसलिए हम सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम बी एड थर्ड सेम में कुल कितने पेपर्स होते हैं और उनमें कितने कितने मार्क्स होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। स्टूडेंट्स, आपके कुल 5 पेपर होते हैं थर्ड सेमेस्टर में। इसमें पहला है हिंदी और इसमें ऑप्शनल एक और मतलब ऑब्लिक होता है आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी, यानी हिंदी का आप देंगे पेपर या इंग्लिश का, दो में से कोई एक आप पेपर देंगे। सेकंड पेपर होता है वो की है जो है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का। और थर्ड पेपर है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। और आपका फोर्थ पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। और फिफ्थ पेपर है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियन, जो कि 1206 से लेकर के 1707 के बीच का जो मुगल काल की हिस्ट्री है ये होती है। इसमें 5 पेपरों में जो आपके 4 पेपर हैं वो है आर्ट के, और इसमें सिर्फ एक पेपर जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है वो आपका एजुकेशन का पेपर है। आपके सभी पेपर जो है वो 40-60 नंबर के होते हैं, यानी 40 नंबर जो है वो इंटरनल होते हैं, आपको कॉलेज की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं आपके परफॉर्मेंस के आधार पर। और 60 नंबर जो आप गेन करते हैं वो है रिटन पेपर जो आपका होता है, जो आप कॉपी में लिखते हैं उसके आधार पर यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस प्रकार से 40 और 60 नंबर मिलाकर के आपका 100 नंबर का प्रत्येक जो है पेपर आपका होता है। इस तरीके से आप समझ गए होंगे सारे पेपर कितने कितने नंबर के और कितने पेपर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ जिस पेपर को डिस्कस करूंगा वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। यह साइकोलॉजी बेस्ड पेपर है, एजुकेशन का एक ही पेपर है आपका वो है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर यह पेपर आपको क्यों पढ़ाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। तो हम कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख रहे होंगे। इसमें पहला जो उद्देश्य है वो है कि स्टूडेंट्स में इस बात को डेवलप करना है, उनमें इस बात की अंडरस्टैंडिंग लाना है कि चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और इन्फेंट्स यानी शिशु बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था का जो ह्यूमंस का जो नेचर है उसका डेवलपमेंट का वो क्या है और उसकी कितनी स्टेजेस होती हैं, इसको जानना जरूरी है। साथ में आप देखेंगे कि इसमें लक्षण क्या होते हैं हर स्टेज के, चाइल्डहुड के क्या लक्षण हैं, किसे हम चाइल्डहुड कहेंगे, एडोलेसेंस जो है वो कौन सी स्टेज है, किशोर अवस्था, और इसके क्या लक्षण हैं, हम इनको भी आपको समझाना, आप में डेवलप करना इसकी जानकारी, ये इस पेपर का है। साथ ही यह भी डेवलप करना है कि जो किशोर होते हैं उनको कौन कौन से आसपास के जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टेड करते हैं। तो उन फैक्टर्स को जानना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से ये इसके उद्देश्य हो जाएंगे। तो ये जो आपके पूरा पेपर है इसको कुल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। पहली यूनिट है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ लर्नर। जो सीखने वाला है मीन्स जो बालक है जो सीख रहा है उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। जैसा कि इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इस बात का कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, इनकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। फिर इसके साथ ही हम यह भी इस यूनिट में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल, मोटर, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और मोरल, ये इनके एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों को अपन डिटेल में आगे देखेंगे। इसका एक बहुत ही बढ़िया इस यूनिट में है जो है थ्योरीज हैं। इसमें कुछ साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट के द्वारा थ्योरीज प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें फ्राइड थ्योरी है, ब्रूनर है, प्याजे है, एरिक्सन, चॉम्स्की और कोहलबर्ग की जो थ्योरी है ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी है। इन थ्योरियों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ बढ़िया लर्न किया है, ये एक्चुअली में बहुत ही हाई लेवल की हैं। और अगर आप इनको समझ पाते हैं तो बढ़िया नंबर आप गेन करेंगे और अपनी लाइफ के प्रति और स्टूडेंट्स के प्रति आप में एक नया नज़रिया डेवलप हो जाएगा। तो ये यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर प्रकार से।
अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में टोटल चाइल्डहुड यानी कि जो बालक होता है उसके बारे में डिटेल दिया हुआ है। तो हम सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके चाइल्ड हम किसको कहते हैं। एक्चुअली हम बालक किसी को भी कह देते हैं सामान्य तौर पे, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी और एजुकेशन में एक पर्टिकुलर उम्र के बच्चे को ही चाइल्ड कहा जाता है। तो अपन उसमें देखेंगे कि किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से लक्षण होते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे उसके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल और मोरल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। जब वो छोटा बालक होता है तो उसमें सोशलाइजेशन और इमोशनल किस लेवल का होता है, और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो किस तरीके से उसमें डेवलप होते जाते हैं। इन चीज़ों को हम देखेंगे। साथ ही हम बहुत सारे उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे जो कि चाइल्डहुड के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को देखेंगे, क्योंकि जब आपको फैक्टर्स की जानकारी होगी तभी निश्चित तौर पर आप जिन बच्चों को पढ़ाएंगे उनको पढ़ाते समय उन सारी चीज़ों को, उसके इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल करेंगे और उसको एक बेहतरीन एजुकेशन दे पाएंगे। इस यूनिट में साथ में यह भी है कि किस तरीके से टीचर का, स्कूल का, सोसाइटी का और पेरेंट्स का उस चाइल्ड के डेवलपमेंट में क्या योगदान है और कैसे वह बेहतरीन कर सकता है, इसको भी इस यूनिट में इंक्लूड किया गया है। यह यूनिट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। थर्ड यूनिट सारा एजुकेशन और साइकोलॉजी इसी यूनिट के इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि यह एडोलेसेंस यानी कि किशोर जो होते हैं वो एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का। अधिकतर बच्चे इस उम्र में अपने रास्तों से भटक जाते हैं। वह मोरल, सोशल और मेंटली तौर पर भी देखा जाता है कि अपने स्थान से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं। तो इसमें उनके क्या लक्षण हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, उनके सारे डेवलपमेंट को सही तरीके से कैसे किया जाए, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं उनको, इन सारी चीज़ों को पॉइंट बना करके इस यूनिट में रखा गया है। अगर आप लोग इस यूनिट को पढ़ते हैं तो आप अपने आप को मैनेज कर लेंगे, सोशली, मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली आप अपने आप को। और साथ ही जब आप टीचर बनेंगे फ्यूचर में तो निश्चित तौर पे आप अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उन बच्चों को सही दिशा दे पाएंगे। देखिए, इसमें जो 5 यूनिट्स हैं उसमें जो थर्ड यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किशोर अवस्था एडोलेसेंस पर पर बेस्ड है। और उसी का विस्तार थोड़ा सा एक्सपेंड करके फोर्थ यूनिट में लाया गया है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी कि बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है, विशेष तौर पर किशोरों की, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, सॉल्व किया जाए, यह एक गाइडेंस और काउंसलिंग के द्वारा पॉसिबल है। तो आप इस यूनिट को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप दूसरे किशोर्स की प्रॉब्लम्स को कैसे समझें, कैसे उनको सॉर्ट आउट करें और उनकी प्रॉब्लम्स को एरेडिकेट करें। तो यह बहुत ज़रूरी है। आप अपने बारे में भी ऐसा ही नज़रिया रख सकते हैं और समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट के बहुत बढ़िया तरीके से आप अगर स्टडी करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बढ़िया टीचर के साथ साथ एक काउंसलर बनेंगे, यह गारंटी है। इस यूनिट में, ये फिफ्थ यूनिट है और इसमें इस बात का डिस्कस किया गया है कि हेरिडिटी क्या होती है, यानी कि जो वंशानुगतता होती है वो क्या होती है। क्या लंबे और बुद्धिजीवी जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बुद्धिमान और लंबे, हट्टे कट्टे और हेल्दी होंगे, या फिर इन्वायरमेंट का भी उस पर इफेक्ट होता है। वास्तविकता क्या है, इस यूनिट की डीप स्टडी करने से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है इस यूनिट को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और आपके मन में जो शंकाएं हैं उनका समाधान हो जाएगा। हम इस यूनिट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने आप में हीन होते हैं या समझते हैं, क्योंकि या तो अपने पेरेंट्स की तरफ से या फिर इन्वायरमेंट की तरफ से। इस यूनिट में इस बात का बखूबी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्राइब है कि एक स्टूडेंट किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को बढ़िया करके आगे बढ़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस यूनिट को बढ़िया तरीके से स्टडी करेंगे और समझेंगे। स्टूडेंट, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो पेपर है इसमें 5 यूनिट्स हैं वो किस तरीके से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। टोटल में के सभी यूनिट्स इजी हैं। इसमें कोई भी यूनिट ऐसी नहीं है जिसमें आप बढ़िया स्कोरिंग नहीं कर सकते हैं। स्पेशली आपकी जो बायो से रिलेटेड स्टूडेंट है, जो साइंस को पसंद करते हैं, वो फिफ्थ यूनिट और फोर्थ यूनिट में अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं। आर्ट वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में आप अच्छे नंबर को गेन कर सकते हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट यूनिट है आपके खुद के हिसाब से वो थर्ड है। इसको बहुत ही फोकस दे करके और अटेंशन के साथ इसको पढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑल ओवर मिला करके इसमें जो थ्योरीज़ हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप थ्योरी को समझते हैं तो आपके सोचने और समझने की काबिलियत ही चेंज हो जाएगी, ये निश्चित है। तो मुझे लगता है कि आप इस तरीके से आप अपने पढ़ने की एक बढ़िया स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें किस यूनिट पर कितने समय देना चाहिए, और आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से भी पाँचों यूनिट में से फोकस कर सकते हैं कि हमें कितना समय देना चाहिए।